10 मई को कर्नाटक में जमहूरियत का जश्न। विजन कर्नाटक की अवाम से अपील, हर वोटर अपने हक का इस्तेमाल करे, पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना कीमती वोट दे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करे, वोट को ज़ाया होने न दे, वोटों को तकसीम होने न दे, वोटिंग के दिन गफलत लापरवाही हरगिज न बरते। जमहूरियत में वोट के जरिए ही हर कौम, हर जात, हर तबका अपनी ताकत, अपने असर व रसूख को साबित कर सकता है। मुस्लिम दानिश्वरों की तंजीम विजन कर्नाटका की अवाम से, ख़ास तौर पर रियासत कर्नाटक के मुसलमानों से अपील। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, विजन कर्नाटका एक संजीदा समाजी इदारा है, एक NGO है जो दानिश्वरों पर मुश्तमिल इदारा है, जिसमें माहिरीन, दानिश्वरन, अदीब, कालम निगार, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, उलमा और रिटायर्ड ऑफिसर्स, इन तमाम पे मुश्तमिल ये समाजी इदारा है जो दूसरे समाजी इदारों से मुनफरिद है। ये समाजी इदारा सियासी बेदारी और समाजी फलाह बहबूदी के काम करता हुआ आ रहा है। इसके चीफ हैं जनाब गुलाम गौस साहब और इसके नायब सदर हैं मुख्तार अहमद साहब और इसके ट्रेजरर हैं जनाब MA खान साहब और सेक्रेटरी हैं डॉक्टर साजिदा बेगम और मैं इसका कन्वीनर हूँ। और इसके अलावा तमाम जो दानिश्वरान हैं इस विजन कर्नाटका से जुड़कर हैं। हमारा एक मखसूस प्रोग्राम होता है जनता की अदालत, जहाँ पर सियासी लीडरान को और जो अपने ओहदेदार हैं उनको बिठाकर अवाम के सामने सवाल जवाबात की शक्ल में प्रोग्राम पेश करते हैं कि उनका अकाउंटेबिलिटी लाएँ, खुद एहतसाबी लाएँ। तो इस तरह के प्रोग्राम से इसका अपना एक मुकाम बन चुका है विजन कर्नाटका का। अभी देख रहे हैं कि आज असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं 10 तारीख को, 10 मई को, और ये रियासती कर्नाटक पे ज़्यादा असर अंदाज होने वाला इंतखाब है। तो इसके सिलसिले में विजन कर्नाटका का एक अहम और खुसूसी पैगाम कौमी मिलत के नाम पे देने के लिए आज की एक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और हम जानते हैं कि रियासत कर्नाटक में मुस्लिम कौम की आबादी की तनासब से देखें तो 20% होती है। इसी तरह वोटों की तादाद भी तकरीबन 80 से 90 लाख वोटर्स मुस्लिम पाए जाते हैं। ये बहुत कसीर तादाद के वोट्स हैं। और हम देखते हैं कि सियासत में 5000 वोट, 1000 वोट, 500 वोट, 2000 वोट से भी बहुत से सियासी लोग मैदान में शिकस्त खा लेते हैं, अपनी सीट गंवा जाते हैं। तब इतने सारे वोट्स अगर मुत्तहिदा तरीक़े से अगर इस पर वोटिंग की जाती है और वोट का इस्तेमाल सही किया जाता है तो ख़ासी सियासी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होते हैं। सियासत को बुरा बुला कहते हुए लोग खामोश हो जाते हैं, बदजन हो जाते हैं। ना सियासत गंदी है, ना सियासतदान गंदे होते हैं। ये एक तरीक़ा है कि जैसे हर मैदान में बुरे लोग आते हैं, ब्लैक शिप जिनको कहा जाता है, इसी तरह सियासत में भी चंद बुरे लोग हैं। मगर हम सियासत को नज़रअंदाज नहीं किया कर सकते, इसलिए कि सियासतदानी असम्बली में हो, पार्लियामेंट में हो, क़ानून राइज करते हैं। तो क़ानून बनाने, क़ानून साजी करने वालों को हम नेगलेक्ट करेंगे, बदजन होकर वोट नहीं डालेंगे या सही लोगों को इंतखाब करके उनको असम्बली या पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे तो ये हमारी गफलत होगी। अभी हम हालिया दौरों में देख रहे हैं कि चंद सालों में लोगों के ज़िंदगी पर कितना बुरा असर पड़ रहा है कि लोग अपने पूर्व खर ज़िंदगी जीना भूल चुके हैं, दीन और ईमान पर चलना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। इस वजह से कि हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर सके, सही लोगों का इंतखाब नहीं कर सके, सही लोगों को, पार्टियों को मुंतखब करके पार्लियामेंट या असम्बली में नहीं भेज सके। तो इस साल जब कर्नाटक असम्बली का इंतखाब होने जा रहा है, हम चाहते हैं कि तमाम अक़वाम वाले अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, ख़ासकर बिलखुसूस मुस्लिम वोटर्स जिनकी तादाद 80 से 90 लाख वोटर्स पर मुश्तमिल है, वो तमाम जाकर 100% वोट डालें। इससे क्या हो जाता है कि आप किसी पार्टी को वोट डालें, किसी फ़र्द को डालें, मगर पहला काम है कि अपने वोट की ताकत का मुजाहरा करें। मुजाहरा करने के लिए कि 100% अगर जाके वोट डालेंगे तो इतने सारे वोटों से कितने सियासतदानों की ज़िंदगी बदल जाएगी। आप चाहे तो अपने वोट के ज़रिए
किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं सियासतदान की, या बदल भी सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। अगर ये अपनी ताकत, सियासी वोट का ताकत का अगर उनको पता चला तो वो आपके दर पर आएंगे, खतार बांध के खड़ेंगे, आपसे मन्नत समाजत करेंगे, आपके मतालिबात को पूछेंगे और वो पूरे करेंगे। इस तरह हम अपना बखा कर सकते हैं, मुसलमान को दीन ईमान पर चलने के लिए और पुरवखार ज़िंदगी गुजारने का एक सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकते हैं। इसलिए विजन कर्नाटका चाहते हैं कि तमाम अक़वाम वाले, तमाम मुस्लिम कौम के लोग, मर्द औरत बच्चे जो भी 18 साल के ऊपर हैं, तमाम जाकर अपना वोट का इस्तेमाल करें, वोट की ताकत का इस्तेमाल करें, सही आदमी को, सही पार्टी को सही से वोट डालकर एक अच्छी गौ हुकूमत करें। ये भी देखा जाता है कि एक सियासी पार्टी ना मुसलमान को टिकट देती है, ना मुसलमान के वोटों पर मुनहसर है। वो खुलेआम कहती फिरती कि ना हमें मुसलमानों की ज़रूरत है, ना उनके वोटों की ज़रूरत है। अगर हम वोट डालने में ऐसे ही काहिली सुस्ती करते रहे तो दीगर सियासी पार्टी भी यही समझ जाएंगे कि चलो इनको सेकंड क्लास सिटीजन रहे दो, ये ना वोट डालने आएंगे ना वोट इनकी अहमियत रखता है। इस तरह अगर हम सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएं तो हमारे वोटों के हुकूक भी छीन ले जाएंगे, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी। तो इसलिए हम अगर वोट का सही इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारे वोट की अहमियत भी रहेगी और हमारी खुद की अहमियत भी रहेगी। तो सियासतदाना पार्टियाँ आकर अपने दरवाज़े पर हमसे वोट की भीख मांगेंगे। अगर हम सही से वोट का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी तर्ज की ज़िंदगी जी सकेंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अपील है हमारे विजन कर्नाटक की तरफ से आवाम को कि आप सुस्ती काहिली छोड़िए, गफलत की छोड़िए, आकर सब लोग कतार में खड़े कर वोट डालें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। यह ना सिर्फ आपका हक़ है बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी भी है। हम देखते हैं कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये जबर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। अगर हम सही वक्त पर जाकर वोट नहीं डालेंगे तो फिर 5 साल आप मुसीबत में फंसे रहेंगे। और 5 साल बहुत काफ़ी अरसा होता है कि किसी की ज़िंदगियाँ उजड़ भी सकती हैं, बर्बाद भी हो सकती हैं। और एक शेर याद आ रहा है, गया शैतान मारा एक सजदे के ना करने से, हज़ारों बार सजदे में सर मारा तो क्या मारा। तो इसी तरह गया मुसलमान मारा एक वोट के ना डालने से, फिर बाकी 5 साल सर पटक पटक के बद्दुआ मांगा तो क्या मांगा। इसका एक तरमीमी ये है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम गलत सियासतदानों को उनके कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के लिए और अपनी पुरवखार डिग्निफाइड लाइफ अपने मज़हब पर पूरी आज़ादी से जीने के लिए हमें वोट का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो हम तमाम विजन कर्नाटक की जानिब से गुजारिश करते हैं कि आप तमाम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, जाकर वोट डालें ज़रूर, अपने वोट की ताकत का मुजाहरा करें। एक वोट डालने ना डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा ये मत समझें, क्योंकि देखा जाता है कि 1 वोट 10 वोट 50 वोटों से भी सही लोग मुंतखब होने से मिस हो जाते हैं। तो इसीलिए वो एक वोट भी ना डालना खुद अपने पंप कुल्हाड़ी मारने के बराबर है या खुद की खबर खोदने के बराबर है। ये बहुत नाजुक दौर चल रहा है। इसलिए हम तमाम से गुजारिश करते हैं कि आप जाकर वोट ज़रूर डालें, अपनी पसंद के लोगों को डालें, अपनी पसंद की पार्टी को डालें। हमारा यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन सिफारिश नहीं है। शुक्रिया। ये बात सब लोग अहले नज़र जो हालात का शऊर रखते हैं, यूँ कहना चाहिए कि सियासी शऊर रखते हैं, जानते हैं कि ऐसे अनासिर और ऐसी ताकतें हैं जो वोट की तकसीम करके वो ख़ुद इख्तिदार पर काबिज़ रखना चाहते हैं। फ़िरक़ा परस्त ऐसे अनासिर हैं जो बैक वक्त कई ऐसे कंस्टिट्यूंसीज हैं वहाँ मुसलमानों का वोट डिसिसिव फैक्टर है, वहाँ पर कई उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया जाता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या कोई और सियासी पार्टी से। कुछ सियासी पार्टी से कुछ ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं जिनके जीतने के इम्कानात कम ही नज़र आते हैं, हालात बताते हैं। ऐसी हालत में ज़रूरी है कि सिर्फ ये ना देखें कि वो मुस्लिम उम्मीदवार जिसके जीतने के कोई इम्कानात नहीं है, क्यों कर हम अपना ये कीमती वोट ज़ाय करें। इस लिहाज से ये ज़रूरी है कि हम अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर यह फ़ैसला करें कि हमारा वोट कीमती है। हर सिंगल वोट भी बहुत ही कीमती है कि ये गिला करते रह जाना, अफसोस करते रह जाना, हाल मलते रह जाना कि हमारे ख़िलाफ़, हमारे मफादात के ख़िलाफ़ लोग आकर बैठ गए हैं, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए हैं और हमारे
خلاف وہ پالیسیاں مرتب کر رہی ہیں، ہمیں ستا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو فیصلے لیتی ہے اس میں براہ راست ڈائریکٹلی ہمارا بھی انوالومنٹ ہے. وہ انوالومنٹ ہوگا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہمیں ووٹ دینے کا ملا ہے اس کے ذریعے. اس لحاظ سے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا جو ووٹ دینے کا جو پرسنٹیج ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ووٹ کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور اس لحاظ سے ہم اپنا حق بر وقت استعمال نہیں کرتے. اس لحاظ سے ضروری ہے کہ صبح کی اولین ساعتوں میں، صبح کے 7 بجے سے شام کے 6 بجے تک 10 مئی کو جو کرناٹک اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں، پہلی فرصت میں جا کر قطاروں میں لگ کر اپنا ووٹ استعمال کریں اور ایسے امیدوار کو اپنا ووٹ دیں جس کے جیتنے کے امکانات ہیں اور وہ نمائندہ آپ کے مفادات کے پروٹیکشن کے لیے بھی کام کرنے والا ہو. ایسے امیدوار کا آپ انتخاب کریں. السلام علیکم. میں ویژن کرناٹکا کی جانب سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو اور برادران وطن کو کہ 10 تاریخ 5واں مہینہ 2023 تک جو الیکشن ہونے والا ہے اس وقت اپنے گھروں سے نکلے اور ووٹ زیادہ سے زیادہ کریں اور لوگوں کو بتا دیں کہ مسلمان اپنے حق کے لیے اٹھ سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. ہم انگریزوں کے غلامی تھے اور سرکولر جو ہے سیکولر حکومت تھی، تب چل کر ہم لوگوں نے تھوڑا بہت آزادی پائی تھی. لیکن جب یہ سنگھ پریوار آئی ہے ہمیں پورے طرح سے غلام بنانا چاہتے ہیں. کیا ہم لوگ غلام بننا چاہتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. اگر نہیں تو آئیے ووٹ زیادہ سے زیادہ کریں اور سیکولر کو کامیاب بنائیں اور جو اچھا کینڈیڈیٹ ہے اسے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر 4-5 مسلمان کھڑے جاتے ہیں تو وہ انہیں کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. اسے ووٹ دیں جو ڈیولپمنٹ کرے گا اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑے گا. ایسے لوگوں کو ووٹ دیں. میرا اپیل یہی ہے اور میں مسلمانوں سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ کریں اور اچھے کینڈیڈیٹ کو کامیاب بنائیں. ووٹنگ کے دن کیا کریں، کیا ترتیب رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی کام کے اچھے اور عمدہ کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا بھی مانگیں اور ساتھ ہی ساتھ صحیح طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کریں. ووٹنگ کے دن ہماری گزارش یہ ہے کہ ہر ایمان والا مرد و عورت جو بھی ووٹ ڈالنے کا حقدار ہے خاص طور سے وہ فجر کی نماز ذمہ داری کے ساتھ پڑھے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر دن کے شروع میں یاسین کو پڑھ لیا جاتا ہے تو دن کے کام مکمل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ نماز ذمہ داری کے ساتھ پڑھے اور دعا کرے اور یاسین بھی پڑھے. دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ جو ہے اول وقت میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کریں. عام طور سے ہماری سستی اور غفلت کی وجہ سے ہمارا ووٹ کوئی دوسرا کر دیتا ہے یا اور کوئی دشواری پیش آ جاتی ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اور یاسین پڑھنے کے بعد گھر جانے کے بجائے سیدھا جو ہے جہاں الیکشن ڈالنے کا ہمارا بوتھ ہے وہاں پر جائیں. حالانکہ وقت 7 بجے شروع ہوگا لیکن وقت سے پہلے اگر ہم جائیں گے تو ہمیں اول وقت میں ووٹ ڈالنے کا موقع ملے گا. اور ایک چیز جس کی طرح میں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ توجہ دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مستورات جو ہے اس دن ناشتہ پکانے کے چکر میں نہ رہیں. اس دن چاہے ہوٹل سے اڈلی کھا لیں یا کچھ اور کھا لیں یا ناشتہ ہی نہ کریں. اس ایک دن کے ناشتے کی قربانی ہمیں 5 سال پیٹ بھر کر کھلانے کا موقع فراہم کرے گا. اس لیے اس دن جو ہے گھروں میں جانے کے بجائے پولنگ بوتھ کی طرف چلے جائیں. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے پولنگ آفیسر جو ہے وہ مستورات سے نقاب اٹھانے کا جو ہے مطالبہ کرے
تو اس لیے مسئلے کے اعتبار سے جیسا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا اور کوئی دوسری جگہ مجبوری ہوتی ہے وہاں آپ جو ہے نقاب اٹھا سکتی ہیں. تو پولنگ کے دن بھی اگر پولنگ آفیسر آپ سے مطالبہ کرے کہ آپ اپنا نقاب اٹھائیے تاکہ آپ کی آئیڈینٹی کی جائے, پہچان کی جائے, تو ہماری مستورات جو ہیں وہ نقاب اٹھانے میں کسی بھی طرح کا مسئلہ پیش نہ کریں. جائز ہے, کسی بھی طرح کا گناہ نہیں ہوگا. تو ضروری ہے ایک تو ہم اپنا ووٹنگ شیئر جو ہے اس کو بڑھائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ سے دعا کثرت کے ساتھ مانگیں. انشاءاللہ العزیز ان دونوں کاموں کے ساتھ کام کریں گے تو جو ہمارا مقصد ہے اس ریاست کو خوشحال دیکھنا اور یہاں امن و امان قائم ہونا اور جو یہاں کی پہلے سے فضا بنی ہوئی ہے بھائی چارے کی اور امن و امان کی, اس کو ہم انشاءاللہ باقی رکھ سکتے ہیں. اگر آج ہم نے اس چیز کو ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو پھر پورے 5 سال افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کرناٹک کے الیکشن کے اثرات جو ہیں جو 2024 میں الیکشن ہونے والے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا. تو یہ صرف ہماری ریاست کا الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ پورے ملک کی سیاست کے اوپر اثر ڈالنے والا الیکشن ہے. اپنے آپ کو بھی پہچانیں, اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اپنے ووٹ کی قیمت کو پہچان کر صحیح انسان جو ہمارے ریاست کے لیے اور ہر باشندے کے لیے نفع بخش ہے اس کو جو ہے ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں. اللہ ہماری اس محنت کو کامیاب فرمائے. السلام علیکم, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ हर एक से गुजारिश करती हूँ ये सुनहरी मौका वोटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सुबह सवेरे जाके अपना कीमती वोट ऐसे बंदों को दो जो आपके लिए काम कर सके, जिसकी एक हंसी और मुस्कुराहट से आपके दुख दूर है. जैसा हमारा पुनीत राजकुमार बेटा था अपू, वैसे शख्स को चुनो आप और सोचो ये बंदा हमारे लिए काम करेगा या नहीं. मोहब्बत बढ़ाओ, नफरत हटाओ वाले बंदे को चुनो आप. आपका कीमती वोट हरगिज खुदा के वास्ते देवरकोस्कर नानु ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂತೀನಿ. प्लीज ये गोल्डन चांस, पता नहीं नेक्स्ट हम वोट कर पाएंगे या नहीं, कम से कम ईवीएम मशीन देखने के लिए तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि जाके अपना कीमती वोट दें. ऐसे बंदे को चुनो आप जो आपके लिए काम कर सके. एक ऐसा डॉक्टर जिसकी मोहब्बत भरी बातों से आपकी बीमारी दूर हो जाए. यही मेरा पैगाम सबके लिए है. ऐसा बंदा XYZ मत देखो, वो आपके लिए काम करेगा क्या ये सोचो आप. बस ये मेरा छोटा सा एक ये है. जय हिंद, जय कर्नाटका.